हम सभी को लगता है कि हम आने वाले समय में पृथ्वी से इसकी टक्कर तक हो सकती है। 23 सितंबर 1999 में एलिसिवो राडार इमेजिंग के द्वारा इस एस्ट्रॉइड की पहली तस्वीर खींची गई थी, जिससे इसका पता चला कि इसकी दिशा हमारी पृथ्वी की तरफ है और 2700 में से एक बार और पृथ्वी से टकराने की प्रबल संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। और इसी के कारण साइंटिस्टों के लिए इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ही जरूरी हो गया। कार्बन से बनी इस एस्ट्रॉइड में कई तरह के चट्टानों के साथ बहुत से अनेक मिनरल्स भी मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारे सूरज के शुरुआती दौर के मिनरल्स भी मौजूद हैं, जिससे कि आखिर हमारा ब्रह्मांड किस तरह से बना था उसके बारे में भी हमें बहुत सी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये एस्ट्रॉइड हमारे लिए कितना खतरनाक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर धरती पर 30 मीटर के आकार का एक उल्कापिंड गिरता है तो धरती पर बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि 30 मीटर के आकार का ही एक उल्कापिंड 1908 में साइबेरिया में गिरा था और इसने 2000 स्क्वायर फीट के एरिया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इस तबाही की इंटेंसिटी 30 मेगाटन TNT के बराबर थी, जो रूसवा में हुए परमाणु हमले से 250 गुना ज्यादा था। लेकिन ऐसे छोटे आकार के एस्ट्रॉइड हमारे वायुमंडल में फिक्शन के कारण नष्ट हो जाते हैं। अगर 30 मीटर के बदले एस्ट्रॉइड का आकार 100 मीटर के बराबर हो तो उससे एक्सप्लोजन 47 मेगाटन TNT के बराबर होगा और ये तबाही दुनिया का सबसे खतरनाक बम द जार्जन के बराबर होगा। जी हाँ, जिस जगह ये 100 मीटर वाला एस्ट्रॉइड गिरेगा वहाँ पर एक्सप्लोजन इतना भयानक होगा, शायद ही वो जगह भविष्य में इंसानों के रहने के लायक रहे। अब तक 30 मीटर और 100 मीटर वाले एस्ट्रॉइड से क्या हो सकता है उसके बारे में पता चला है। लेकिन बीनू नाम का ये एस्ट्रॉइड कितना बड़ा है? दरअसल ये एस्ट्रॉइड 500 मीटर लंबी है और वजन 78 अरब किलोग्राम के बराबर है और इससे होने वाला धमाका 800 मेगाटन TNT के बराबर होगा, जो कि वो जार बम से 160 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये धमाका बल्कि कोई देश नहीं बल्कि किसी भी महादेशीय कंटिनेंट को खत्म करने की ताकत रखता है। हमारी खुशकिस्मती है कि पृथ्वी में 71% पानी है, लेकिन जब पानी में भी एस्ट्रॉइड गिरता है तब भी महासुनामी के जैसा प्रलय होना तो निश्चित है। तो अब इस एस्ट्रॉइड के साथ हमारी पृथ्वी धरती से होने वाली टक्कर की कितनी प्रोबेबिलिटीज है वो देख लेते हैं। एक एस्ट्रॉइड 2060 में पहली बार 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरे, फिर उसके बाद 2035 में पृथ्वी से 3 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। लेकिन खुशकिस्मती से दोनों बार ही इसका टक्कर पृथ्वी से नहीं होगा। लेकिन रिसर्चर के कंप्यूटर सिस्टम के मुताबिक 2175 से 2196 के बीच के समय में एक नया रूप ले सकता है, जिस वक्त ये धरती के बहुत ही करीब से गुजरेगा और इस समय धरती के साथ इससे टक्कर होने की 2700 बार में से एक ही चांस रहेगा। जिस तरह एवेंजर मूवी में थैनोस को हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज में 1,40,00,000 पॉसिबिलिटीज देखी थी, उसमें से लेकिन एक में ही उस थैनोस को हरा पाए थे। कुछ ऐसी ही पॉसिबिलिटीज इस पैनुक के साथ धरती की टक्कर होने की है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, अगर इसके साथ हमारी टक्कर होती भी है पर आज के समय का कोई भी इंसान इस घटना को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसी घटना 100 सालों से पहले तो होने वाली ही नहीं। इनके बारे में साइंटिस्टों को इतनी सारी जानकारी मिलने के मुताबिक से छुपे स्पेस मिशन में छुपी है, जो 18 सितंबर 2016 को ऑस्पिक्रैस स्पेस को लॉन्च करने के साथ शुरू हुआ, जिसका मेन मकसद एस्ट्रॉइड पैनी में लैंड करके उसके सैंपल को इकट्ठा करना और फिर सैंपल के साथ धरती पर वापस आना। और इस काम को अंजाम देने में करीबन 7 सालों का समय लगेगा, यानी 24 सितंबर 2023 तक ये मिशन समाप्त होगा, जिनको शुरू हुए 2 सालों से अधिक हो चुका है, जिसने ओसुबिनी के बहुत ही अमेजिंग हाई क्वालिटी इमेजें भेजी हैं। इस मिशन को पूरा करने में 5 खरब 55 अरब और 52 करोड़ रुपए लगे। इतना सारा पैसा खर्च करने के पीछे साइंटिस्टों के पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है। पहला, मैन्यू एस्ट्रॉइड के सैंपल से हमें हमारे सौरमंडल की संरचना के बहुत ही जरूरी जानकारी मिलेगी, जिससे ब्रह्मांड के बहुत से अनसुलझे रहस्यों का खुलासा होगा। और इस पर रिसर्च करने का दूसरा रीजन, और इसका भविष्य में कभी धरती से टक्कर हुआ तो किस तरह से हम इस एस्ट्रॉइड को धरती के बाहर खत्म कर पाएंगे। साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भविष्य में करोड़ों लोगों की जान बचेगी। लेकिन भविष्य में बेनू की टक्कर धरती से हो गई, क्या हम जब तक टेक्नोलॉजी के सेक्शन में एडवांस हो जाएंगे जिससे कि हम इसे धरती के बाहर ही खत्म कर देंगे, या फिर भी इससे बच पाना नामुमकिन है? अपनी राय कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो हर हफ्ते लाता रहता हूं। और दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दूसरे चैनल का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके उसको भी सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं ऐसी और धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।